जो सुबह शाम तुलसी देवी की पूजा करती, उसे सींचा करती थी। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू और पोती के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत दयालु और सच्चे मन की औरत थी। हर सुबह तुलसी की पूजा करना, मंदिर जाना, लोगों की भलाई के बारे में ही सोचा करती थी। तुलसी देवी सबकी माता, मैं बिरला से जू तेरा, तू कष्ट निस्तारा मेरा। तुलसी देवी अड़वा दीजिए, गड़वा दीजिए, पीताम्बर का पेरण दीजिए, चटके की चाल दीजिए, मटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। बूढ़ी अम्मा रोज आती है और रोज यही बात तुलसी देवी से कहती थी। कितनी भली औरत है ये बेचारी बूढ़ी माई, और एक हमारे घर की औरतें हैं। हाँ, ना पूजा पाठ ना कुछ और, बस काम चोरी करवा लो इनसे। जो कोई भी बूढ़ी माई को भक्ति करते हुए देखता था, वो सब बूढ़ी माई की तारीफ करते थे। लेकिन गांव की कुछ औरतें उसकी भक्ति देखकर उससे जलती थी। ऐसे ही बूढ़ी माई तुलसी की पूजा करके मंदिर की ओर निकल जाती है और मंदिर के बाहर से फूलों की माला भगवान को चढ़ाती है और मंदिर की सारी साफ सफाई भी बूढ़ी माई खुद से ही किया करती और घंटों भगवान के सामने मंदिर में बैठा करती थी। दादी दादी आ गई, दादी दादी आ गई। हाँ बिटिया रानी, ये लो तुम्हारा लड्डू। ये दादी मेरे लिए लड्डू लेके आई है। दादी दादी आप मेरे लिए जो प्रसाद लेके आई हो ना, वो सबसे अलग होता है मेरे लिए। माँ दादी देखो मेरे लिए लड्डू लेके आ रखी है, और आपको पता है आपको क्यों नहीं देती? क्योंकि दादी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ मेरी गुड़िया, दादी मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है, क्योंकि मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ ना, और आप छोटी हो। लेकिन आप देखना, जब मैं ना बड़ी हो जाऊंगी ना, तब दादी ना मुझसे और भी ज्यादा प्यार करेगी। हाँ मेरी बच्ची, तू जब बड़ी हो जाएगी ना, तब भी मैं तुझसे इतना ही प्यार करूंगी, क्योंकि तू तो मेरी राजकुमारी है ना। चल अब जल्दी से लड्डू खा ले, बहुत स्वादिष्ट लड्डू है। ये लड्डू मैंने खास तेरे लिए माखन काका की दुकान से लाई हूँ। ऐसे ही रोज बूढ़ी माई तुलसी की पूजा करती है और अब धीरे धीरे करके तुलसी देवी सूखने लगती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में आकर तुलसी देवी से पूछा, हे तुलसी, तुम्हारी रोज पूजा की जाती है, औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, भोग लगाती है, गीत गाया करती है, लेकिन तुम फिर भी इस प्रकार क्यों सूखती जा रही हो? हे प्रभु, मुझे अपने भक्तों से कोई परेशानी नहीं, परंतु एक बूढ़ी माई रोज सच्चे मन से मेरी पूजा करती है, लेकिन वो मुझसे जो मांगती है उसके कारण मैं सूखती जा रही हूँ। वो बूढ़ी माई कहती है, तुलसी देवी सबकी माता, मैं विरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी देवी अड़वा दीजिए, गड़वा दीजिए, पीताम्बर का पेरण दीजिए, चटके की चाल दीजिए, मटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कंधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। मैं उस बूढ़ी माई की हर बात को पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से ला कर दूं? तुम घबराओ मत तुलसी, जिस दिन भी वो बूढ़ी अम्मा का देहांत होगा, मैं स्वयं उस बूढ़ी माई को कांधा देने जाऊंगा। माँ जी, आज आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरी बात मानिए तो आप आराम कर लीजिए। वैसे भी आप तुलसी देवी की पूजा तो कर ही चुकी हैं। अरे बहू, तू तो जानती है ना, जब तक मैं मंदिर जाकर भगवान जी के दर्शन न कर लूं, मुझे कहाँ ही सुकून मिलता है। इसलिए मैं मंदिर जाऊंगी, और तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। एकादशी के दिन शाम के समय
जब बूढ़ी माई मंदिर जा रही थी तभी मंदिर के घंटियां बजने लगती हैं और बूढ़ी माई अचानक चलते चलते गिर जाती है और उनका देहांत हो जाता है। दादी दादी आपको क्या हुआ? आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही हो? दादी दादी सुनो ना। बेटा, अब तेरी दादी भगवान के पास चली गई है, अब तो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगी। माँ दादी को बोलो ना उठेंगी, मुझे प्रसाद लाके कौन देगा? और मुझसे प्यार कौन करेगा? रात में कहानियाँ कौन सुनाएगा मुझे?